वेलकम गाइस टू सॉलिडिटी डोमिनेशन कोर्स और ये कोर्स की वीडियो नंबर 2 है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को रन करना। आज हम 4 चीज़ें सीखेंगे, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, विजिबिलिटी और मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है। डेटा टाइप्स में मैंने 3 डेटा टाइप्स इंक्लूड किए हैं, बूलियन, इंटीजर और एड्रेस। और भी होती हैं लेकिन वो एडवांस टॉपिक्स हैं, वो बात के लिए रखें। तो बूलियन, तो सबसे पहले देखते हैं बूलियन क्या चीज़ है। बूलियन है ट्रू और फॉल्स। जिस तरह के कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिंपल। ये इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। इंटीजर, इंटीजर में मैंने 2 टाइप्स लिए, इंट और यू इंट। वैसे होती ही 2 टाइप्स हैं, और इंट यू इंट। अब इंट क्या चीज़ है? नेगेटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, ऑल सारे सारे कवर होते हैं। और यू इंट क्या चीज़ है? यू इंट है पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ठीक है, 0 से ऑनवर्ड सारे। फिर एड्रेस आता है। एड्रेस में क्या चीज़ है? एड्रेस जैसा किसी के घर का एड्रेस होता है, ठीक है, किसी के ऑफिस का एड्रेस होता है, तो ये सारे एड्रेस वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉलिडिटी में एड्रेस क्या चीज़ होगी? सॉलिडिटी में एड्रेस वो चीज़ होगी जो उनसी जिस तरह एडमिन होता है, उसका अकाउंट है, उसका उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसका पता है, मतलब ये एड्रेस, मतलब ये जो एडमिन है वो उसके पास ये चीज़ें हैं, वो उसका एड्रेस होगा। सॉलिडिटी में सिंपल ही है। जिस तरह आप किसी वेबसाइट में अगर विजिट करें तो आपके पास आपको मिलेगा कि यूजर्स का डेटा भी होता है, आप साइन इन करते हैं, जरी बात है, वो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, आपकी इन्फो जितनी भी होती है। तो सिंपल यही है। तो उसके आगे फिर आता है फंक्शन। अब फंक्शन क्या चीज़ होती है इसमें? अब फंक्शन होता है कोई भी चीज़ काम करके दे देना, ठीक है। कोई भी आप काम लेते हैं किसी चीज़ से और बार बार लेते हैं, तो आप एक फंक्शन बना दें, उस चीज़ को उसमें डाल दें और वो फिर चलता रहेगा। जब आप उसको बुलाएंगे कि फंक्शन आ जाओ, तो फंक्शन आ जाएगा और फिर वो चला देगा आपकी चीज़। तो फंक्शन का कीवर्ड यूज़ होगा सबसे पहले, फंक्शन सॉलिडिटी को बताने के लिए ये फंक्शन यूज़ करें। तो फिर शुरू होगा ऐड से, फंक्शन शुरू होगा ऐड से, और फिर इसके 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे, इनको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, सही कहते हैं। और यू इंट नंबर 1, यू इंट नंबर 2, मतलब ये 2 आर्गुमेंट्स है कि फंक्शन में ये चीज़ें आएंगी। इधर आप जितने मर्जी डाल दें, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने 2 डालें एग्जाम्पल के लिए। फिर रिटर्न्स यू इंट, इसका क्या मतलब हुआ कि रिटर्न क्या कर रहे हैं फंक्शन? एक यू इंटीजर। अब देखा, यू इंट ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, सॉलिडिटी में आप इंटीजर कम यूज़ करते हैं, यू इंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रिटर्न्स यू इंट यू इंट यू इंट, देखा ज़्यादा यू इंट यूज़ होता है, तो यू इंट यूज़ करना है। अच्छा, अब आगे अंदर फंक्शन कर रखे रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी का क्या मतलब है? ए का यहाँ पे नंबर 1 और बी के नंबर 2, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, यहाँ पे एक जगह नंबर 1 निकालना है। अच्छा, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2, जिस तरह आपने कैलकुलेटर यूज़ किया, तो यहाँ पे नंबर 1 की जगह 2 डाल दिया और नंबर 2 की जगह 2 डाल दिया, तो क्या हुआ? 2 + 2 4। तो सिंपल वही चीज़ है। तो हमने एक फंक्शन तरह का बना दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। फंक्शन विजिबिलिटी क्या चीज़ है? फंक्शन विजिबिलिटी ये चीज़ है कि एक तो फंक्शन आ गया, ठीक है, सिंपल एक फंक्शन तो चाह रहा था। अब हमें फंक्शन विजिबिलिटी की क्या जरूरत है? तो फंक्शन विजिबिलिटी की जरूरत देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं विजिबिलिटी होती क्या। तो विजिबिलिटी ये चीज़ होती है कि फंक्शन किस किस तरह और कहाँ कहाँ पे दिखेगा, मतलब विजिबल हो, कहाँ पे विजिबल होगा। तो देख लेते हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइवेट, पब्लिक। फंक्शन उसी तरह कीवर्ड, फिर उसका नाम, फंक्शन का नाम, फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कीवर्ड यूज़ होता है कि इसको बताने के लिए। अब एक्सटर्नल से जाहिर हो रहा है कि जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स होंगे, मतलब इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। जिस तरह अब ये यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कीवर्ड यूज़ हो चुका है इस फंक्शन विजिबिलिटी कॉन्टैक्ट में, तो अब हम इसको बार भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट मैथ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को, अगर हमें जरूरत पड़ी इन केस ऑफ। अगर नहीं पड़ी तो फिर क्या बात है। तो फंक्शन इंटरनल आ जाता है। इंटरनल नाम से ज़ाहिर होता है कि इस फंक्शन विजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फंक्शन इंटरनल यूज़ हो सकता है, मतलब मैथ के अंदर हम इंटरनल यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल है। और फंक्शन प्राइवेट आया था। अब प्राइवेट और पब्लिक में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। प्राइवेट एक तरह से सिमिलरिटी नहीं, एक तरह से ये को रिलेट करते हैं एक तरह से। तो प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, मतलब इसको बिल्कुल ही छुपा के रखना है, ठीक है, और इसको ज़ाहिर नहीं होने देना। क्योंकि बात चीज़ ऐसी थी कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब यूज़र्स फ्रंट एंड में यूज़र को इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप वो बैक एंड की भी चीज़ देखें, ठीक है। जिस तरह आपने कोई ट्रांजैक्शन की पैसे की, ठीक है, आपने किसी को ट्रांजैक्ट किए पैसे, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, किस किस प्रोटोकॉल से हो रही है, क्या क्या हो रहा है उसमें, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखने आउटपुट, आउटपुट देखी, आप ट्रांजैक्ट हो गए, आपने कहा ठीक है, ठीक है। तो ये होती है प्राइवेट। प्राइवेट कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है। फिर आता है पब्लिक। अब पब्लिक जो चीज़ है वो कॉल फ्रॉम एनीवेयर, जनरल एक्सेस फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉल्स। तो ये किसी भी फाइल हो, 2-3 फाइलें बनाई हुई हैं आपने, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, और जो भी है, ये अगर फंक्शन पब्लिक है तो वो भैया कहीं भी यूज़ हो सकता है, सिंपल सी बात है। ये होगी फंक्शन विजिबिलिटी। अब चलते हैं फंक्शन मॉडिफायर्स की तरफ। फंक्शन मॉडिफायर्स और फंक्शन विजिबिलिटी मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स बना के रखें अच्छे से, ताकि जब हम आगे पढ़ें तो आपको आसानी हो सके। और क्योंकि ये कोडिंग एग्जांपल तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक एक कीवर्ड ही है, तो इसकी क्या कोडिंग एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, खाली आपको समझाना था। और आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ये आपको बस ये काम करना है, तो आपकी जो है ना फ्यूचर आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान करना है। फंक्शन मॉडिफायर्स। अब फंक्शन मॉडिफायर को देखते हैं, इसमें 3 आते हैं, प्योर, व्यू, पेबल। पहले देखते हैं प्योर। प्योर क्या है? डज नॉट रीड और मॉडिफाई
स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ और इसका यूजेज, मतलब यूजेज एक तरह से एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिखी है, कैलकुलेटर ऑलवेज रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसका क्या मतलब, डज नॉट रीड और मॉडिफाई स्टेट, कैलकुलेटर ऑलवेज रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज। कभी आपने कैलकुलेटर यूज़ किया हो तो उसमें आप क्या देते हैं, उसमें आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, ठीक है, बीच में कोई ऑपरेटर यूज़ करेंगे जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप यूज़ करेंगे, फिर आप एक और न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, ठीक है, और फिर आप इक्वल टू दबाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा आपका। तो इसी तरह ये चीज़ इसी तरह कि प्योर, वो प्योर फंक्शन होता है। अब उसमें जो फंक्शन है ना वो प्योर फंक्शन है। वो किस तरह प्योर फंक्शन है, वो खाली वो मॉडिफाई नहीं कर रहा स्टेट को, मतलब वो डेटा टाइप को चेंज नहीं कर रहा। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू दी है तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही देगा, कैलकुलेटर ऑलवेज रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो और रीड का क्या मतलब है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि जिनसे ना जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि 2 + 2 = 4 होता है, तो 2 जो है इसका एक बाइनरी डिजिट होता है। आप कैलकुलेटर को तो नहीं समझ के 2 क्या होता है, 2 का सिंबल कैसा होता है, 4 क्या होता है, 4 का सिंबल कैसा है। कैलकुलेटर जो 2 समझता है ना वो होता है 0010, ठीक है। ये 2 का कोड है, अगर आप गूगल पे जाकर लिख सकते हैं कि 2 का कोड है, व्हाट इज़ कोड फॉर बाइनरी कोड फॉर 2, तो आपको मिल जाएगा 0010। तो ये कोड होता है 2 का, तो कैलकुलेटर तो ये समझता है, ठीक है। अब उसने कहा कि 0010 + 0010, तो उसने प्लस किए अनसाइंड नंबर और उसने एक 4 दे दिया। अब 4 कैसे दिया, तो 0100 ये 4 का कोड होता है, और जब ये 4 डी कोड होगा 0100, तो ये 4 की फॉर्म में जो सिंबल उसने बताया होगा कि ये इस तरह का सिंबल है 0100 का, तो उस फॉर्म में आपको दे देगा। तो सिंपल है, कोई कहानी है। अच्छा, अब आता है व्यू, रीड स्टेट बट डज नॉट मॉडिफाई इट। तो इसकी एग्जांपल देते हैं, चेकिंग द गेम स्कोर, यू कैन रीड इट बट डू नॉट अल्टर इट। तो अब बात यह है कि आपने कभी गेम खेली हो तो आपके ऊपर पॉइंट्स आ रहे होते हैं कि आपने इतने अर्न कर लिए, ठीक है। तो इतने आपने पॉइंट्स अर्न कर लिए, लेकिन आप उसको कभी चेंज कर सकते नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उसको चेंज कर दें फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द गेम। उस गेम का कुछ पॉइंट नहीं रहेगा ना, कि मतलब आप कोई जो ना चैलेंज नहीं रहेगा उसमें। तो आप हाँ कुछ ज़्यादा इस तरह के भी होते हैं जिनसे चैन कर लेते हैं, लेकिन हैक लगा के, लेकिन गेम वालों ने उस तरह का फीचर नहीं बनाया। तो इसी तरह के चेकिंग द गेम स्कोर, मतलब आप उसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब आते हैं पेएबल, ये इन दोनों से अलग है, व्यू और प्योर से, क्योंकि इसमें जो है वो एक्सेप्ट ईथर विद द कॉल। एग्जांपल आती है लाइक पुटिंग कॉइन्स इनटू एन आर्केड मशीन। अगर आपने कभी आर्केड मशीन में खेला है, मैंने तो खेला है बचपन में, और वो उसमें क्या होता था कि जो दुकान वाले भैया होते थे वो हमें एक कॉइन देते थे, और हम उस कॉइन को लेके एक मशीन में, आर्केड मशीन जो होती थी उसमें डाल देते थे, और वो जो कॉइन जो है वो हमें कह देता था कि भाई चलो आपने इतना कॉइन डाला है तो आपको इतने टाइम के लिए ये गेम अलाउ है खेलना। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे फंक्शन पेएबल, इसका क्या मतलब आर्केड मशीन में, तो आर्केड मशीन आप समझ लें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट आपका, फंक्शन मॉडिफायर जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपका आर्केड मशीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉइन्स एक तरह से वो है ईथर है। अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन क्योंकि पढ़ें तो इसका एक टोकन होता है, जो टोकन है ईथर कहता है, और ईथर कहलाता है, और ईथर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इधर उधर। तो ये सारा सिनेरियो है इसका, और वो कॉइन, और फिर जो आपको वैल्यू दे रहे हैं, जो गेम आप खेल रहे हैं, ठीक है, जो आपको कॉइन ईथर डालने के बाद जो आपको वैल्यू मिली, वो एक तरह से आप समझ लें जो इस फंक्शन का जो भी काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शन होगी, तो ट्रांजैक्शन मोस्टली ट्रांजैक्शन वाले उसमें आप ये पेएबल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड if you have any queries, let me know in the comment box below. I am always available 24/7. कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।